बिल्कुल, ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे और इंग्लिश कंपोज़िशन जिस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 50% आपकी ऐसे समझें कि पीसी और सीएसएस डिपेंड करती है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें मतलब कर ली तो आप समझें कि आपने आधा काम कर लिया। अब कैसे इम्प्रूव किया जाए? जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने जैसे हमें बताया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने उन पे अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफ़ाई किया। एक तो आपके पास कंटेंट्स अच्छे हों। कंटेंट्स कैसे आएंगी? वही चीज़ें कि आपने क्वालिटी मटेरियल रीड करना है, आपने डिफरेंट ऑथर्स को रीड करना है। हमारे मोस्टली ये रवाज बिल्कुल कम है कि हम फ़ॉरेन ऑथर्स को कम पढ़ते हैं। आप वेबसाइट्स पे जाएं, आजकल इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो गया है और आप वहाँ उनको सुनें। ऑडियो हो तो ऑडियो सुनें, वीडियो हो तो वीडियो सुनें, लिखा हुआ तो वो पढ़ें। वो कंटेंट्स अपने आप में एब्ज़ॉर्ब करते जाएँ या लिखते जाएँ भले, क्योंकि हमारे ऐसे जो होते हैं 5-6 गेट्स होते हैं। लाइक एजुकेशन पे ऐसे आ जाता है, वुमन पे आ जाता है, आपके कुछ लिटरेचर से रिलेटेड कोर्स होते हैं उस पे आ जाता है, करंट इकोनॉमी पे आ जाता है। ये 5-6 गेट्स हैं, आप ऐसे को यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसे आ सकता है। आपने उस टॉपिक पे 360 पे उसकी तैयारी करनी है, उसके हर पहलू पे तैयारी करनी है। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर किसी वुमन के टॉपिक को हम ले लेते हैं, वुमन एम्पावरमेंट सर्विसेज में उसको आने का रुझान है वो बढ़ गया है। अगर आप वुमन एजुकेशन है, ये टॉपिक अगर आप वुमन के इर्द गिर्द 360 पे कवर करते हैं तो आपका ऐसे जो वुमन पे आएगा वो आप कवर कर लेंगे। सिमिलरली आपका एजुकेशन पे आता है, एजुकेशन हमारी मुख्तलिफ टॉपिक्स आते हैं एजुकेशन पे। अगर आप एजुकेशन पे मुख्तलिफ 360 पे अगर आप उसको कवर करते हैं तो आ जाता है। अब कंटेंट्स को रिटेन कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, हमारे लिए भी था। आप लिखें, मेडिकल हम कहते हैं स्टिमुलाई, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं एक स्टिमुलाई से रिलीज़ होते हैं। तो वर्ड्स ऐसे एक आप सेलेक्ट करें जिनको आप एज ए स्टिमुलाई यूज़ करें। लाइक इन एग्ज़ाम आपको कीवर्ड्स याद हों उस टॉपिक के मुतालिक। आप वो जब ऐसे आ जाता है तो आप सबको पता होगा जो माशाल्लाह एडवांस लर्नर्स हैं या एडवांस्ड एस्पायरेंट्स हैं कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ड्यूरिंग ऐसे पेपर। होता यह है कि जब भी ऐसे कोई हम सिलेक्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जो चीज़ आती है लिखते जाते हैं रफली। वो जो कीवर्ड्स अगर आप उस ऐसे के मुतालिक लिखेंगे तो वो कीवर्ड्स आपको वो आपकी जो मेमोरी है उसको रिकॉल कराएगा और आप वही चीज़ें जो पढ़ी होती हैं वो आप लाते जाएंगे। फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, फिर आपने वो प्रेजेंटेशन अच्छी बना के ऐसे में लिखनी होती है। बॉडी वाले पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन ऐसे समझें कि कहते हैं ना, जैसे किसी को अगर आपको कोई बिल्डिंग दिखानी हो तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ऐसे का इंट्रोडक्शन ऐसे होता है। अगर आप बाहर से बिल्डिंग को देखेंगे आपको अच्छी लगेगी, तो दिल करेगा को अंदर भी जाएं, देखें क्या अंदर है। इसी तरह ऐसे का इंट्रोडक्शन भी ऐसे होता है। आपने उसको ऐसा अच्छा ब्रीफ और टू द पॉइंट और कहते हैं ना उसको ऐसी पॉइंट उसमें इंक्लूड करनी है इंट्रोडक्शन में, ताकि वो कैची हो और पढ़ने वाले का दिल करे कि हाँ भाई आगे मैं बॉडी में पढ़ूँ। सिमिलरली बॉडी में आपने बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस दे दी, अब आते हैं कंक्लूजन पे। ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन दो चीज़ों पे ऐसे समझें कि आपका आधा ऐसे इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर दोनों आपके अच्छे हैं तो समझें कि आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी रहता है आपका बॉडी में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं जो भी आपकी नॉलेज में आता है। वही कंटेंट्स कहाँ से आएंगे, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आपको मुसलसल पढ़ने, मुसलसल लिखने, मुसलसल देखने से आती हैं। तो इसी तरह आप ऐसे के पेपर को हैंडल कर सकते हैं। और दोस्त कोशिश करते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखें, एक ग्रामेटिकली ऐसे लिखें कि समझने वाले को कहें कि भाई हमें बहुत इंग्लिश आती है। मैं अपना एग्जांपल देता चलूँ, मैं क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जो एजुकेशन थी जो मेरे बैकग्राउंड वाली जो इंटरमीडिएट तक, वो भी ऐसी क्वालिटी वाली नहीं रही ताकि जो मेरी इंग्लिश अच्छी हो। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने इस पे बहुत वर्कआउट किया, हद से ज़्यादा वर्कआउट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना वर्कआउट कर लिया कि मैं ऐसे को पास कर सकूँ। आपने भी इस ऐसे को अच्छी मार्क्स लेना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन एटलीस्ट आप इतनी तैयारी ज़रूर करें, ये ऐसे का पेपर आप क्लियर कर लें। ऐसे का पेपर आप क्लियर कर लेंगे तो आगे चीज़ें इजी हैं, आप कर लेंगे, फिर मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, भले आप दूसरे सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स लेते रहें, लेकिन वो काम की नहीं है, क्योंकि ऐसे आपने ज़रूर क्लियर करना होता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अमल करेंगे इंशाल्लाह आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा।